हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवेद अली हाशमी। स्वागत करता हूं मेरे चैनल इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस में। इससे पहले हमने फाइल मेन्यू और होम टैब को कंप्लीट कर लिया और आज की हमारी जो क्लास होगी वो एमएस वर्ड के दूसरे टैब इंसर्ट टैब के ऊपर होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ इंसर्ट टैब पे क्लिक कर देता हूँ। इंसर्ट टैब की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स, शेप, पिक्चर, वीडियो, कमेंट्स एंड लिंक आदि को इंसर्ट कर सकते हैं। इस टैब में निम्नलिखित ग्रुप होते हैं: पेज, टेबल, इलिस्ट्रेशन, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल, ये सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पेज ग्रुप के बारे में। पेज ग्रुप की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में एक नए पेज को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 कमांड मिलती हैं। कौन कौन सी? ये पेज ग्रुप है। 3 कमांड कौन कौन सी? कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सबसे पहले बात करते हैं कवर पेज कमांड के बारे में। कवर पेज कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज का निर्धारण कर सकते हैं। इस कमांड पर क्लिक करने पर हमें पहले से बनी हुई कई टेम्पलेट प्राप्त होती हैं, जिनमें से किसी एक का चुनाव कर हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं जिनका चुनाव हम आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। जैसे अब हम चाहते हैं कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें कवर पेज डालें, तो हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई टेम्पलेट सामने आ जाती हैं। हम चाहें तो किसी भी टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं कवर पेज बनाने के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने इस कवर पेज को ले लिया और ये कवर पेज आ गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार, ये लास्ट में मेरे इच्छा के अनुसार इसमें अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, इस कवर पेज को अब जैसे कि आपने यहाँ से डाला है तो उसको अगर हटाने के लिए, अगर कवर पेज आपको हटाना है तो कवर पेज पे क्लिक करेंगे और कवर पेज पे क्लिक करने के बाद रिमूव करंट पेज लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे करेंगे तो वो कवर पेज हट जाएगा। इसमें एक ऑप्शन और आता है मोर कवर पेज फ्रॉम ऑफिस डॉट कॉम, यानी कि आप और कवर पेज ऑफिस डॉट कॉम की साइट से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कवर पेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है ब्लैंक पेज कमांड। ब्लैंक पेज कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में एक पेज को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, दूसरी कमांड क्या है? ब्लैंक पेज कमांड। इस पे हम क्लिक करेंगे तो उसमें एक नए पेज को जोड़ा जा सकता है। जैसे कि ऊपर हमारा जो है एक नया पेज आ गया है। चलिए इसको हम इस नए पेज को भी हटा देते हैं। तीसरी कमांड के बारे में हम बात करते हैं पेज ब्रेक कमांड। पेज ब्रेक कमांड की सहायता से हम पेज को बीच में से ब्रेक कर कंटेंट को नए पेज पर पहुंचा सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस इंटर होती है। तीसरा क्या है? पेज ब्रेक कमांड। जैसे कि हमने यहाँ कर्सर रखा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ हमने कर्सर रखा और यहाँ से हम पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो हम पेज ब्रेक कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये पेज हमारा 2 हिस्सों में बट चुका है, उसका जो कंटेंट है वो नए पेज पे आ चुका है। चलिए इसको भी हम वापस हमने अनडू कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं पेज ब्रेक कमांड हो गई। फिर हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में, टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में मौजूद कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को जोड़ सकते हैं। इस ग्रुप में हमें इंसर्ट टेबल तथा ड्रॉ टेबल 2 ऑप्शन प्राप्त होते हैं, जिनकी सहायता से हम टेबल को जोड़ते हैं। टेबल ग्रुप में हमें एक्सेल स्प्रेडशीट कमांड प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से हम एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट को डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। टेबल ग्रुप के अंदर हमें क्विक टेबल नाम से कमांड प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से हम पहले से सेव टेबल को डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। एमएस वर्ड में एक नई टेबल को इंसर्ट करने पर रिबन बार में स्वतः ही 2 नए टैब जुड़ जाते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? टेबल डिजाइन टैब और टेबल लेआउट टैब। चलिए हम बात करते हैं, ये टेबल ग्रुप में हम गए, टेबल कमांड पे हमने क्लिक करा। जैसे हम टेबल कमांड पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें नीचे ऊपर तो कई खांचे से बने आ रहे हैं और नीचे कई ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें पहला टेबल है इंसर्ट टेबल, दूसरा है ड्रॉ टेबल, तीसरा है एक्सेल स्प्रेडशीट और चौथा है क्विक टेब। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इंसर्ट टेबल के बारे में। इंसर्ट टेबल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने टेबल खुल के आ जाती है, एक बॉक्स खुल के आ जाता है। उसमें आपसे पूछता है कि कॉलम की संख्या कितनी रखनी है, रो की संख्या कितनी रखनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, वो कितनी रखनी है, वो सब इसमें पूछता है। अगर आपको टेबल चाहिए तो आप इस पे ओके कर दीजिए, तो वो टेबल आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर टेबल ले ली है, टेबल ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर टेबल आ गई है। ठीक है, अब आप चाहें तो उसको और दूसरे तरीके से भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट कराते हैं तो 2 टैब और नई आ जाती हैं, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। ठीक है, अब पहले हम इंसर्ट टैब के अंदर इन टेबल के अंदरों के बारे में बात कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी टेबल के और टेबल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम चाहे तो इसमें और टेबल को डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ड्रॉ टेबल, या ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके भी, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ से पेज को हम ब्रेक कर देते हैं। ये हम पेज हमने ब्रेक करा। ठीक है, ये हमारे सामने दूसरा पेज हमारे ओपन होके आ गया।
ड्रॉ टेबल कैसे कि यहाँ से कि हम चाहे तो इस तरह से भी टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। और इंसर्ट में जाके हम बता देते हैं किस किस तरीके से बनती है। और ड्रॉ टेबल लेके हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से अभी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर आपकी इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाएगी। चलिए अब मैं इन जो जो टेबल फालतू की बनी हुई इनको हटा देता हूँ, जैसे डिलीट टेबल इसको भी कर दिया, डिलीट टेबल ये इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इंसर्ट टेबल के अंदर। टेबल में ग्रुप में गए और टेबल कमांड पर क्लिक करा, और आप चाहें तो एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसको भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करा तो एक्सेल की स्प्रेडशीट भी यहाँ पर आ जाएगी। ये एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पर आ गई, ठीक है। पूरे का पूरे एक्सेल का जो कमांड वांड जो सब चीज़ें रहती हैं वो चाहे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने अंडू कर दिया इस चीज़ को भी, और ये फिर से हम इस चीज़ को भी हटा देते हैं, ठीक है। टेबल में हमने सारी चीजें हमने पढ़ ली। एक होती है क्विक टेबल। क्विक टेबल में होता क्या है कि आप चाहे तो आपके बाय डिफॉल्ट पहले से बनी हुई टेबल जो है कंप्यूटर में, जो पहले से बनी टेबल है उसको आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कई टेबल बनी हुई है बाय डिफॉल्ट पहले से ही जो सेव है, आप इनको भी इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टेबल ग्रुप है, टेबल ग्रुप में जैसे ही हम टेबल क्रिएट करते हैं तो दो टैब खुल जाती हैं, टेबल डिजाइन टैब और टेबल लेआउट टैब। टेबल डिजाइन टैब टेबल को इंसर्ट करने पर एक नया टैब डिजाइन टैब जुड़ जाता है, जिसकी सहायता से हम टेबल की स्टाइल, बॉर्डर, कलर तथा शेडिंग आदि को परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। कि जैसे ही हम टेबल के अंदर हमने क्लिक करा तो हमारे जो दो डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब और लेआउट टैब, डिजाइन टैब पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इसे डिजाइन से संबंधित कई हमें कमांड सामने आ गए। आप हेडर, रोज, टोटल, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, इन सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए कितनी तरह की स्टाइल दी गई है, तो आप यहाँ से कॉलम अपनी टेबल की स्टाइल भी बदल सकते हैं। आप चाहे तो उसकी शेडिंग भी डाल सकते हैं, जैसे कर्सर यहाँ रखा, और आप चाहें तो उसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं, या पूरी की पूरी टेबल में भी आप कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप बॉर्डर पे क्लिक करके आप चाहें तो कई तरह के और बॉर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको कई तरह के बॉर्डर सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप चाहें तो देखिए डॉट 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 इस तरह से आप चाहें तो इसको है ना चेंज कर सकते हैं। पेन कलर को लेके मान लीजिए आपने येलो कर दिया, और इस तरह से अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए इस तरह से जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के बॉर्डर्स का मिल जाएगा। और बॉर्डर पेंटर की सहायता से भी आप इसके बॉर्डर के पेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ। फिर आती है हमारी बात डिजाइन टेब जो था, टेबल डिजाइन टेब, उसके बारे में हमने बात कर रही। दूसरा आता है टेबल लेआउट टेब। टेबल लेआउट टेब की सहायता से हम टेबल में एक नया कॉलम तथा रोज को जोड़ सकते हैं अथवा हटा सकते हैं, ठीक है। लेआउट टेब में मौजूद मर्ज कमांड की सहायता से टेबल की मल्टीपल सेल को मर्ज करके एक में बदला जा सकता है। लेआउट टेब में मौजूद स्प्लिट कमांड की सहायता से हम किसी सेल को अथवा टेबल को दो भागों में बांट सकते हैं। लेआउट टेब में मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप की सहायता से हम सेल के टेक्स्ट को अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, या अलाइनमेंट को परिवर्तित भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 9 प्रकार के अलग अलग अलाइनमेंट दिए होते हैं। टेबल के लेआउट टेब में मौजूद डाटा ग्रुप की सहायता से हम टेबल के डाटा पर फंक्शन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसको हम जैसे ही टेबल पे हम क्लिक करते हैं, टेबल पे क्लिक करने के बाद हम लेआउट टेब पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन कमांड हमारे सामने खुल गए। अब चाहे तो हम सारी कमांडों का आप यूज कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट करना, ग्रिड लाइन डालना, प्रॉपर्टीज देख लेना कि आपके उसमें टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ से टेबल को आप चाहें तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई टेबल को यहाँ से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये टेबल मेरी ड्रॉ हो गई है। उसके बाद अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से इरेज भी कर सकता हूँ या मिटा सकता हूँ। इरेज कमांड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको इरेज कर दूंगा। ये इरेज पे क्लिक करा और ये मैंने अपने टेबल को हटा दिया, ठीक है। चलिए मैं अपने जो टेबल पहले से थी उस पर क्लिक करता हूँ, लेआउट टेब पे आ जाते हैं, इरेज हो गया। डिलीट, डिलीट में क्या होता है, डिलीट टेबल पे हम आपको इसमें बता देते हैं। इसके ऑप्शन खोलते हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। अगर आपको सेल को डिलीट करना है तो आप उस सेल पे क्लिक कर्सर रखें और डिलीट सेल कर दें। कॉलम को डिलीट करना है तो उस कॉलम में रखें, और उस पूरी रो को क्लिक करना है तो जहाँ पर आप कर्सर रखेंगे वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। आप चाहें तो पूरी टेबल को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको जहाँ पर मेरे दो कॉलम बने हुए हैं, दो रोज हैं, एक पहली और दूसरी, इसमें मैं फिल कर देता हूँ एक पहली और एक ये दूसरी, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि पहली टेबल है इसके ऊपर भी एक मेरी रो आ जाए, तो आप इंसर्ट अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर इसके
एक रो आ जाएगी। मान लीजिए 2 के नीचे आप चाहते हैं कि एक और रो आ जाए, तो आप इसके नीचे इंसर्ट रो पे क्लिक कर दें तो दूसरी रो आ जाएगी। आप चाहते हैं कि जो मेरी यहाँ पर मान लीजिए कि 3 और नीचे मैं लिख देता हूँ 4। आप चाहते हैं कि 3 के लेफ्ट साइड में इंसर्ट लेफ्ट आया है, तो ये देखिए एक यहाँ पर भी आपके कॉलम आ गए। आप चाहते हैं कि इसके राइट में आया, तो राइट में भी कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मर्ज सेल के बारे में कि हमारा मर्ज सेल होता क्या है यहाँ पर मर्ज सेल पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 है, ये दो अलग अलग कॉलम है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, नीचे लिख देता हूँ उसके 2 और सॉरी 2, और फिर हम नीचे आ जाते हैं, इस पे लिख देते हैं हम 3 और नीचे वाले पे लिख देते हैं हम 4। ठीक है, अब हम मान चलिए कि 1 2 3 4 ये 4 कॉलम है, हम चारों को इकट्ठा जोड़ना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये पूरे के चारों जो सेल थी वो मर्ज हो गई, जुड़ गई, यानी कि उसका डाटा एक ही सेल में आ गया। चलिए इसको मैं और आगे हम बात करते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं, फिर आप देखिए कि आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल है, मान लीजिए ये सेल है या 3 नंबर की जो सेल है, ये 2 भागों में बढ़ जाए या कई भागों में आप बांटना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। आप इस पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करें। स्प्लिट सेल पे आप मान लीजिए कि जैसे कितनी 2 संख्या रखना है या कितनी संख्या रखना है, कितने भागों में बांटना है, उतनी आप सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं 2 के लिए ही कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये 2 भागों में बढ़ गई। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं स्प्लिट सेल हो गया। इस तरह से आप स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। मान लीजिए कर्सर आपने यहाँ बीच में रखा, ठीक है, और यहाँ से आप टेबल को 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं, तो उस पर आपने क्लिक करा तो देखिए 2 भागों में टेबल टूट गई है। ठीक है, एक ऊपर आ गई है और एक नीचे आ गई है। चलिए इसको भी हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। एक ऑटो फिट कमांड होती है, हाइट वेट कमांड होती है। आप टेबल की हाइट वेट इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो फिट कमांड की सहायता से आप टेबल को के जो शेप है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम की सहायता से आपने जो जो कॉलम में लिखा हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ किसी के नाम लिख देता हूँ और ये मैंने अपने ही नाम लिख दिए हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करा, तो आप यहाँ चाहें तो इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ, बॉटम में रखना चाहता हूँ, अगर ये और बड़ी होगी तो उस तरीके से मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसका अलाइनमेंट अगर चेंज करना चाहूँ तो इसका अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगा, जैसा मैं इसको चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, चलिए फिर हम उसके आगे बात करते हैं। और आप चाहे तो टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी लेफ्ट टू राइट है। आप चाहे तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप टॉप टू बॉटम भी लिख सकते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो इसको है ना डाउन टू बॉटम भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेल मार्जिन, यहाँ से सेल क्लिक करके सेल के मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड पे क्लिक करके आप इसको इस टेबल में जो भी डाटा है उसको शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट में। अभी मैंने टेबल में कोई डाटा भरा नहीं है, सिर्फ सब इस तरह से ही बिखरा हुआ है। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से बनाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि ए टू जेड या ए से लेके जेड तक के असेंडिंग यानी कि क्रम वाइज आ जाए, या 1 2 3 4 के रूप में क्रम वाइज आ जाए, या डिसेंडिंग हो जाए यानी कि जेड से लेके ए तक के हो जाए, या नीचे की गिनती से लेके 1 तक या 0 तक के जाए, तो हम शॉर्ट कमांड का यूज करते हैं। रिपीट हेडर रोज, हम मतलब जो है हमने जो टेबल बनाई हुई है उसकी जो रो है, पहली जो रो होती है, आप जानते हैं कि पहली जो रो होती है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से एक टेबल को इंसर्ट कराते हैं। हमने मान लीजिए इधर मैंने कर्सर रखा और मैंने लेके एक टेबल को इंसर्ट करा लिया। ये मैंने एक टेबल इंसर्ट करा दी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4, इस तरीके से मैंने ये हेडर रोज सिलेक्ट कर ली। हेडर रोज सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि इसकी जो हेडर है, इसकी जो रोज है, ये आप चाहे अब जितनी भी टेबल आपकी आती है अलग अलग पेज पे, जैसे ही आपका ये बढ़ती जाए तो जो हेडर रोज है वो सब पेज पे अलग अलग आए, तो आप यहाँ पर रिपीट हेडर रोज पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके हर पेज पे ये रोज आपकी है ना बार बार आएगी। ठीक है, आप चाहे तो उसमें जो डाटा आपने लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फॉर्मूला भी आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही कर्सर को रखेंगे वहां पर आप फॉर्मूला पे क्लिक करें और जैसे ही आपको यहाँ दिख जाएगा तो फार्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सम का फॉर्मूला या किसी भी फॉर्मूला को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ सम का फॉर्मूला था, मैंने एक को सम करा तो एक ही आता है। ठीक है, इसको हम बैक कर देते हैं। अब बात करते हैं हम इंसर्ट टेबल में हमारा डिजाइन हो गया और लेआउट हो गया। टेबल के बारे में हमने चर्चा कर ली। चलिए इसको हम फिर से अपने चलते हैं। टेबल लेआउट हो गया, हमारा टेबल लेआउट में कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलिस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इलिस्ट्रेशन ग्रुप,
ठीक है। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में मौजूद कमांड की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित कमांड प्राप्त होती है। पहली हमें प्राप्त होती है पिक्चर कमांड। पिक्चर कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में एक नई पिक्चर को जोड़ सकते हैं। पिक्चर को जोड़ने के लिए रिबन बार में फॉर्मेट नाम से एक नया टैब जुड़ जाता है। पिक्चर के फॉर्मेट टैब की सहायता से हम पिक्चर का कलर एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर स्टाइल को भी परिवर्तित कर सकते हैं और पिक्चर के साइज को भी चेंज कर सकते हैं तथा पिक्चर की पोजीशन आदि को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ कर्सर रख देता हूँ, ये मैंने कर्सर रखा और मुझे कोई पिक्चर चाहिए। इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम पिक्चर पे क्लिक करा, ठीक है। पिक्चर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शन हमारे सामने एक पैनल खुल के आ जाता है। इसमें जहाँ आपकी पिक्चर हो उसको आप ओपन करें। उसमें जैसे कि मेरी पिक्चर यहाँ डली हुई है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पिक्चर को, जैसे कि मेरे जो आइकन है इसको मैं ले लेता हूँ। मैंने ये पिक्चर इंसर्ट करा ली, ठीक है। जैसे ही मेरी पिक्चर इंसर्ट हो गई तो मेरे एक टेब फॉर्मेट टेब यहाँ पर आ गया। अब इस फॉर्मेट टेब का यूज क्या होता है कि इस पिक्चर से संबंधित जो भी स्टाइल है या इसको आप इससे संबंधित जो भी कार्य करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे रिमूव पे मैंने क्लिक करा तो जैसे हम रिमूव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मार्कस एरियाज टू कीप, मार्क एरियाज टू कीप यानी कि जो एरिया आप रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से ड्रॉ कर दें। और जिस एरिया को आप हटाना चाहते हैं तो इस माइनस वाले आइकन पे क्लिक करें और उसको यहाँ सिलेक्ट कर लें। और डिलीट मार्क का मतलब ये होता है कि आपने जो एरिया सिलेक्ट करा उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें और डिलीट पे कर दे तो वो एरिया डिलीट हो जाएगा। और डिस्कार्ड आज चेंजेस का मतलब होता है कि आपने जो जो चेंजेस करे हैं उसको डिस्कार्ड कर दे तो जो पहले इमेज थी वैसी की वैसी हो जाएगी। और अगर आप चेंजिंग आपने कर ली है और उसको रखना चाहते हैं तो कीप चेंजिंग पे क्लिक कर दें। चलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको बैक करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं करेक्शन। यहाँ पर आप करेक्शन भी कर सकते हैं इमेज से संबंधित। आप इसके है ना कलर को भी चेंज कर सकते हैं इमेज के, ठीक है। और यहाँ पर आप कई तरह के इफेक्ट भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, चेंज पिक्चर कर सकते हैं। चेंज पिक्चर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पैनल खुल के आ जाएगा। अगर आपका जो कंप्यूटर है अगर वो नेट से कनेक्टेड है, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर को नेट से कनेक्टेड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको नेट से कनेक्ट करा तो नेट से कनेक्ट होने के बाद ये ऑप्शन मेरे यूज में आने लग जाएंगे। जैसे मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करता हूँ यानी कि जो पिक्चर है इसकी जगह पे मैं दूसरी पिक्चर लाना चाहता हूँ तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने कई ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। जैसे फ्रॉम अ फाइल यानी कि आप कंप्यूटर से लेना चाहते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं या आपने जो फाइल को अगर अपने वन ड्राइव पे सेव करके रखा है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ से इंटरनेट से सर्च करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर इंटरनेट से सर्च करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं रीसेट पिक्चर यानी कि आप पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। जो भी आपने परिवर्तन करा है वो यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो वो पिक्चर को रीसेट हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है पिक्चर स्टाइल। आप देखें यहाँ पर कई तरह के पिक्चर की स्टाइल दी हुई है, आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के कलरफुल बॉर्डर आपके सामने हैं, आप यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पिक्चर इफेक्ट। यहाँ से आप पिक्चर के लिए कई इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे देखिए कई तरह के यहाँ पर इफेक्ट मौजूद हैं, आप उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कई तरह के पिक्चर इफेक्ट मिल जाएंगे आपको। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं पिक्चर लेआउट। आप पिक्चर का लेआउट भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कई तरह के लेआउट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम पोजीशन पे क्लिक करते हैं। आप चाहते हैं कि अपनी इस पिक्चर को उठा के आप कहीं पे भी लेके जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पाती, इसलिए आप इसको पोजीशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखें लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ठीक है। या आप मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर में रखना चाहते हैं, ठीक है, या मिडिल राइट में रखना चाहते हैं। जिस तरह से आप रखना चाहते हैं उस तरह से आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है ड्रॉप टेस्ट के बारे में। ड्रॉप टेस्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए जिस जिस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके हिसाब से अपनी पिक्चर को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये कई तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब चलिए इन ऑप्शनों को मैंने यहाँ से बंद करा। फिर उसके बाद हम ड्रॉप टेस्ट भी आ गया। ड्रॉप टेस्ट में आप पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और पोजीशन से भी अपनी पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक आता है जब आपने अपनी पिक्चर को यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आप अपनी पिक्चर पे जो अगर आपने कुछ लिखा है तो अगर वो चाहते हैं कि आपकी पिक्चर पे देखें तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी पिक्चर के पीछे छुप जाए तो आप सेंड बैकवर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये सिलेक्शन पैनल होता है, आप अपनी इमेज को सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एलाइन पे आप क्लिक करके इसके एलाइन को सेट कर सकते हैं। रोटेशन की सहायता से आप अपनी पिक्चर का रोटेशन भी बदल सकते हैं। क्रॉप की सहायता से आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि आपको जितनी पिक्चर चाहिए आप उतना उसको सिलेक्ट साइज करें और छोड़ दें तो वो उतनी पिक्चर आपकी क्रॉप हो जाएगी यानी कट जाएगी।
फिर उसके बाद साइज वाले ऑप्शन में हम देखते हैं, साइज वाले ऑप्शन में आप चाहे तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं दूसरी, इंसर्ट टेबल के अंदर आ जाते हैं हम। इंसर्ट के अंदर जैसे ही आते हैं हम, तो इलस्ट्रेशन में हमारा पिक्चर हो गया। इसी तरह से हम चाहें तो इसके अंदर हम, जैसे कि इसमें हम पिक्चर को यहाँ से हटा देते हैं, तो एक हो गया पिक्चर, पिक्चर में फिर उसके बाद आता है हमारा ऑनलाइन पिक्चर। आप चाहते हैं कि इंटरनेट से हम अपनी पिक्चर डाउनलोड कर ले, तो जैसे कि यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं। आप पहले वाले ऑप्शन में जाके, जैसे कि मान लीजिए मुझे कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, जैसे ही मैं यहाँ पर कंप्यूटर देखता हूँ, और तो यहाँ पर मेरे सामने कंप्यूटर से रिलेटेड कई पिक्चर ओपन होकर आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर मैंने सिलेक्ट करी, उसको मैंने इंसर्ट कर लिया, तो ये पिक्चर मेरी डाउनलोड होगी, जैसे ही डाउनलोड होगी वो मेरी स्क्रीन के सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको मेरी पिक्चर से रिलेटेड दिख रही होगी, और फिर मेरे सामने एक फॉर्मेट टैब ओपन होके आ गया है, और फॉर्मेट टैब में वही सारी चीजें हैं जो पिक्चर से रिलेटेड है, यानी कि उसका रोटेशन चेंज करना, पोजीशन चेंज करना, स्टाइल चेंज करना। ठीक है, तो मैंने अभी इसके बारे में बता दिया है। चलिए इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं इंसर्ट टेबल के ऑनलाइन पिक्चर के बारे में। हमने बात कर ली है ऑनलाइन पिक्चर कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन पिक्चर जोड़ सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होना आवश्यक है। फिर हम तीसरी बात करते हैं शेप कमांड। शेप कमांड की सहायता से अलग अलग प्रकार की आकृतियों को डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा सकता है। डॉक्यूमेंट में शेप को इंसर्ट करने पर फॉर्मेट नाम से एक नया टैब जुड़ जाता है, जिसकी सहायता से हम शेप की स्टाइल, शेप का टाइप, पोजीशन तथा साइज को परिवर्तित कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा, यहाँ कर्सर रखा और मुझे यहाँ शेप चाहिए, तो मैं यहाँ शेप पे क्लिक करूंगा, और किसी भी तरह का, मान लीजिए कि मुझे हार्ट टाइप का शेप चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाके अपने हार्ट टाइप के शेप को बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे ही इस अपने शेप को बनाया, तो फॉर्मेट नाम की एक और टैब मेरे सामने खुल गई, और उससे संबंधित जो कमांड है वो सामने फिर से आ गई। जैसे आप चाहें तो उसमें जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को डाल के आप इसमें कई तरह के कलर डाल सकते हैं, इसका शेप बदल सकते हैं, या इसमें कई तरह की एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सब एडिटिंग के बारे में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बता दिया था। सेम टू सेम वही एडिटिंग है। ठीक है, चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ। फिर हम शेप कमांड हो गया। शेप कमांड के बाद हम बात करते हैं स्मार्ट कमांड के बारे में, स्मार्ट आर्ट कमांड के बारे में। स्मार्ट आर्ट कमांड की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार की डिजाइन, जैसे लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हेरारकी, मैट्रिक्स, रिलेशनशिप, पिरामिड आदि को जोड़ सकते हैं। किसी भी स्मार्ट आर्ट को डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए दो नए टैब जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम किसी भी स्मार्ट आर्ट को जोड़ते हैं, तो डिजाइन टैब जुड़े, जैसे उसको जोड़ते हैं तो दो टैब आ जाते हैं। कौन से? डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे ही हमने इंसर्ट पे क्लिक करा, वो ये स्मार्ट आर्ट है हमारा। स्मार्ट आर्ट, मान लीजिए हमें यहाँ पर स्मार्ट आर्ट चाहिए, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें स्मार्ट आर्ट चाहिए, स्मार्ट आर्ट पे हमने क्लिक करा, तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट सी ओपन हो जाती है। मान लीजिए कि आपको यहाँ हेरारकी डालना है, या एक साइकिल डालना है, या लिस्ट डालना है, तो जो आपको चाहिए होगा वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक हेरारकी डालना चाहता हूँ, ये इस टाइप की मैंने हेरारकी ले ली, उसको मैंने इंसर्ट करा दिया, तो इस तरह की हेरारकी आ जाएगी। जैसे ही ये हेरारकी आएगी, तो यहाँ पर डिजाइन टेप और फॉर्मेट टेप दो नाम से ऑप्शन आ जाए, दो टेब ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ही हम डिजाइन टेप पे देखेंगे, तो यहाँ पर आप चाहें तो एडिट शेप, आप यहाँ पर और शेप को ऐड करा सकते हैं। टेस्ट पेन पे क्लिक करके आप यहाँ पर टेस्ट को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप इस पे क्लिक करके जैसे ही आप लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रमोट डिमोट लिखा आ रहा है। आप चाहें तो इसको जो टेक्स्ट बॉक्स है या जो आपके हेरारकी है उसमें प्रमोट या डिमोट करके आप उनकी संख्या को बढ़ाया घटा सकते हैं। मूव अप मूव डाउन करके भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। राइट लेफ्ट करने का ऑप्शन भी दिया है। यहाँ से आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं कि आपको किस तरह का लेआउट चाहिए, और लेआउट में फिर आप यहाँ पर भी आपको कई तरह के लेआउट दिख रहे हैं, आप चाहे तो इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेंज कलर पे जाके इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको जिस कलर का चाहिए वहां पर आपको वो कलर सामने दिखने लग जाएगा। स्मार्ट आर्ट स्टाइल में आप कोई सी भी स्टाइल ले सकते हैं, जो आपको स्टाइल पसंद आए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और रीसेट ग्राफिक्स पे अगर क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट से संबंधित, इस हेरारकी के फॉर्मेट से संबंधित कई ऑप्शन सामने दिख जाएंगे, जैसे चेंज शेप, लार्ज, स्मॉलर। ठीक है, इसके अंदर आपने जो लिखा है टेक्स्ट, उसका आप चाहते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी स्टाइल चेंज हो जाए। आप शेप के अंदर कलर फिल करना चाहते हैं, या उसकी आउटलाइन डालना चाहते हैं, या उसमें कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैंने अभी आपको इंसर्ट टेबल के उसमें भी बता दिया था, तो सेम टू सेम वही की वही चीजें हैं। चलिए फिर इसको मैं बैक कर देता हूँ, और इसको मैं अंडू कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पुरानी जो मैंने बना के रखा है उसको वैसे के वैसे ही वहीं के वहीं लेके आ जाता हूँ। तो स्मार्ट आर्ट डिजाइन में स्टेप की सहायता से स्मार्ट आर्ट की डिजाइनिंग, उसका लेआउट स्टाइल आदि चेंज कर सकते हैं, और स्मार्ट आर्ट फॉर्मेट टेप की सहायता से हम क्या कहते हैं, इस टेप की सहायता से हम शेप की स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, पोजीशन तथा साइज आदि को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारे चार्ट कमांड के बारे में। चार्ट कमांड कौन सा है? हमारे जैसे इंसर्ट टेप पे क्लिक करते हैं तो चार्ट कमांड आ जाता है।
चार्ट कमांड में क्या होता है कि चार्ट कमांड की सहायता से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, चार्ट को इंसर्ट कराने पर डिजाइन तथा फॉर्मेट नाम से दो टैब जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पिक्चर टेबल में जुड़ती थी, ऐसे ही हमारी चार्ट को भी अगर हम इंसर्ट कराएंगे तो इसमें भी दो टैब जुड़ जाएंगी, कौन सी, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। ठीक है, तो होता क्या है कि डिजाइन टैब और फॉर्मेट नाम से दो टैब जुड़ जाती हैं। तो डिजाइन टैब की सहायता से हम चार्ट का लेआउट, चार्ट की स्टाइल, चार्ट का डाटा, चार्ट के टाइप बदल सकते हैं। चार्ट फॉर्मेट टैब की सहायता से क्या कर सकते हैं हम चार्ट फॉर्मेट टैब की सहायता से उसका बैकग्राउंड कलर, शेप, स्टाइल, पोजीशन आदि को चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, यानी यहाँ पर मुझे चार्ट चाहिए था, यहाँ पर मैंने चार्ट पे क्लिक करा और यहाँ पर आपको कई तरह के चार्ट आ गए, जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, कई तरह के चार्ट आ गए। आप मान लीजिए मैंने यहाँ कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो है चार्ट यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे ही मेरा चार्ट प्रदर्शित होगा उससे संबंधित जो मेरा डाटा है कि मेरा जिस टेबल को मैंने चार्ट में कन्वर्ट करा वो टेबल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप उसको एडिट या रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। फिर आप देखते हैं कि जैसे डिजाइन और फॉर्मेट नाम की दो टैब आ चुकी हैं। डिजाइन टैब में क्या है कि एडिट चार्ट एलिमेंट, आप चाहे तो चार्ट के एलिमेंट बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इसकी एक्सेस होती है, जैसे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है। ठीक है, प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस होती है, वर्टिकल और तिरछी, हॉरिजॉन्टल यानी कि बड़ी एक्सिस टाइटल होते हैं कि आप एक्सिस में कौन कौन से टाइटल डालना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर क्या क्या लिखना चाहते हैं उसके बारे में, या चार्ट में आप जो जो चीजें लिखना चाहते हैं या जो डालना चाहते हैं, जैसे डाटा टेबल, आप क्या क्या डाटा इसमें डालना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज से इसको इंगित करना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्विक लेआउट में क्या होता है कि आपको पहले से मिला एक लेआउट मिल जाता है, आप चाहे तो इसकी सहायता से अपने चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए वो आप कलर यहाँ से मैनेज हो जाएगा। फिर चार्ट स्टाइल दी हुई है, आप कई तरह के यहाँ से आप चार्ट को उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट डाटा दिया हुआ, आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट डाटा यानी कि उस डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज चार्ट टाइप दिया हुआ है, यहाँ से आप चार्ट के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। और दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, कौन कौन से, स्विच रो कॉलम और रिफ्रेश डाटा। जैसे ही आप इन सब में अपना डाटा फिल कर देंगे तो स्विच रो कॉलम यानी कि आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में स्विच कर सकते हैं और डाटा को रिफ्रेश भी यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब पे हम क्लिक करते हैं, तो जैसे हम फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित कई कमांड हमारे सामने खुल जाती हैं, जैसे इसका फॉर्मेट सिलेक्शन, रीसेट करना। ठीक है, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना, इसमें वर्ड आर्ट डालना, पोजीशन चेंज करना, वर्ब टेक्स्ट करना। वर्ब टेक्स्ट मैंने आपको बता दी, इसकी पोजीशन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, अलाइनमेंट सेट करना, वो सारी चीजें आप फॉर्मेट टैब की सहायता से कर सकते हैं। चलिए इसको मैं अंडू कर देता हूँ कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्क्रीनशॉट कमांड के बारे में। ठीक है, जो हमारी चार्ट के बाद जो कमांड आती है वो स्क्रीनशॉट कमांड आती है। स्क्रीनशॉट कमांड की सहायता से हम डेस्कटॉप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर उसे पिक्चर के रूप में डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट पे कमांड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन पिनिंग आ गया। आप चाहे तो जैसे कि मान लीजिए अब मुझे है ना ये मेरे सामने ओपन होके आ गया है, इतना इतना मुझे मान लीजिए कि इतनी इतनी मुझे चाहिए, तो मैं इसको स्क्रीन प्रिंटिंग कर दूंगा। देखिए ये मेरे सामने स्क्रीन प्रिंटिंग होके आ गई। आप चाहे तो ये पूरा का पूरा जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, उस तरीके से आप उसकी स्क्रीन को पिन कर सकते हैं या उसकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप अच्छे तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं। आप चाहे तो अपने है ना पूरा होम इंसर्ट टेप जो पूरी इस बार को भी ले सकते हैं, इस जगह को यानी कि इस टेप को भी आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। जो आप स्क्रीन को आप डालना चाहते हैं वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएगा। चलिए हम अब बात करते हैं किसके बारे में, स्क्रीन शॉट कमांड के बारे में बात हो गई। स्क्रीन शॉट कमांड के बाद बात करने के बाद हमारा दूसरा ग्रुप आता है, सॉरी हमारा चौथा ग्रुप आता है एडेंस या एप्स ग्रुप। एप्स ग्रुप की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में ऑफिस स्टोर से अलग अलग प्रकार की एप्स को ऐड करा सकते हैं जिनका उपयोग डॉक्यूमेंटेशन के दौरान किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी, चाहे आप स्टोर से जाके आप स्टोर पे क्लिक करेंगे, अगर इंटरनेट से आपका कनेक्ट होगा तो ये एप्स स्टोर ओपन हो जाएगी और आपको जिस तरह की एप्स चाहिए या तो आप यहाँ से सर्च करके उसको ले सकते हैं या यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी पहले से ही डाउनलोड है तो वो माई एप्स में आपको शो हो जाएगी। माई एप्स पे क्लिक करने के बाद और विकिपीडिया से जाके भी आप विकिपीडिया जो है आप यहाँ से सीधे उसमें जो भी डाटा है उसको पिक्चर यहाँ पर आप अपनी डॉक्यूमेंट इंसर्ट करा सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, और नेक्स्ट ग्रुप है मीडिया ग्रुप या ऑनलाइन वीडियो कमांड। ठीक है, मीडिया ग्रुप के अंदर जो है हम इस मीडिया ग्रुप में हम बात करते हैं तो ऑनलाइन वीडियो कमांड ग्रुप आ जाता है। ऑनलाइन वीडियो कमांड क्या है, हम इसकी सहायता से मान लीजिए हम यहाँ पर कर्सर रखा तो यहाँ पर आप ऑनलाइन वीडियो कमांड पे क्लिक करें
और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप के सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दो जगह ऐसी मिल जाती हैं जहाँ से आप अपनी वीडियो को डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं, एक यूट्यूब की सहायता से और एक आता है आपका एम्बेडेड कोड की सहायता से। मान लीजिए कि मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मान लीजिए कि मुझे अपनी ही वीडियो चाहिए, तो मैंने अपने चैनल का नाम लिखा इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस, और मैंने इसको यहाँ से सर्च मार दिया, तो देखिए यहाँ पर ये मेरी ही वीडियो आ गई। आप इसको यहाँ पर लेके इसको यहाँ पर इंसर्ट करा दें तो वो वीडियो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। चलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये मीडिया ग्रुप हो गया। मीडिया ग्रुप में हमने क्या ऑनलाइन वीडियो पढ़ लिया। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है लिंक ग्रुप, ठीक है। लिंक ग्रुप में होता क्या है, लिंक ग्रुप में मौजूद कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार की फाइल से लिंक कर सकते हैं। इस ग्रुप में हमें 3 कमांड प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। मान लीजिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरलिंक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है, आप चाहे तो किसी भी तरह की फाइल को यहाँ पर लिंक करा सकते हैं। हाइपरलिंक में होता क्या है, हाइपरलिंक कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी अन्य फाइल अथवा वेब पेज को लिंक करा सकते हैं। हाइपरलिंक प्रोसेस में एक टेक्स्ट के माध्यम से 2 अलग अलग फाइल को जोड़ा जाता है तथा उस टेक्स्ट को हाइपरलिंक्स कहा जाता है। एक नई हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, जबकि जिस हाइपरलिंक पर क्लिक किया जा चुका होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, हाइपरलिंक की Ctrl+K, ठीक है। यानी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। आपने जो हाइपरलिंक बनाया उसको ओपन करने के लिए Ctrl+ माउस क्लिक करते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई हाइपर लिंक बनाना है, हाइपरलिंक जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर मान लीजिए कोई जैसे कोई सी भी ले लेता हूँ, जैसे फाइल को मैंने सिलेक्ट करा, जैसे कि अगर मैं इस फाइल पे क्लिक करूँ तो मेरी है ना कोई सी भी फाइल जो मैं डालना चाहता हूँ वहां पर ओपन हो जाता है। मैंने इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया और हाइपरलिंक पे क्लिक करा। जैसे मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक बॉक्स आ जाता है, इसमें लिखा होता है टेक्स्ट टू डिस्प्ले कि आप फाइल को लेना चाहते हैं और यहाँ पर आप कौन सी फाइल को ऐड कराना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अपनी जो फाइल है उसको इंसर्ट कराना चाहता हूँ, उसको ब्राउज पे क्लिक करके या जो मेरी फाइल है मैं वहां से उसको इंसर्ट करा लेता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा कहाँ पर है, फाइल है पीडीएफ के अंदर, वर्ड में गया, वर्ड में मैंने देखा और मान लीजिए मुझे होम टेप से ऑफिस सूट से रिलेटेड ये फाइल अपनी इंसर्ट कराना है। ये पीडीएफ फाइल है, मैं चाहूँ तो इसको और चेंज करके या मैं अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें और बैक में जाके मैं इसको भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ फाइल को सिलेक्ट करा, मेरी जो फाइल डली हुई हैं उनको मैं निकाल लेता हूँ। जैसे कंप्यूटर के अंदर गए और मान लीजिए मेरी ये फाइल है हेलो फ्रेंड नाम से, इस पर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए फाइल जो है, फाइल का कलर ब्लू हो गया है, यानी कि हाइपरलिंक हो चुकी है। अगर इसको खोलना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस से इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेरी वो फाइल ओपन होकर आ जाएगी। देखिए ये मेरी वो फाइल ओपन होकर आ गई, ठीक है। अब चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ मेरी इस फाइल को। जैसे ही मैं बंद करता हूँ तो आप देखिए कि इसका कलर कैसा हो गया, पर्पल। पर्पल कलर ये शो करता है कि आपने जो हाइपरलिंक है उसका यूज कर लिया है। आप चाहे तो उसको फिर से Ctrl+ माउस क्लिक करके इस पे फिर से जा सकते हैं, ठीक है। पर्पल का ये अर्थ ये बताता है कि आप इस साइट पे या इस फाइल पे एक बार विजिट कर चुके हैं। चलिए इसको मैं अंडू कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ अंडू करता हूँ मेरी फाइल का कलर वहीं के जो सेम टू पहले था वैसे का वैसा हो जाता है। फिर हम बात करते हैं बुकमार्क कमांड के बारे में। बुकमार्क कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी एक निश्चित स्थान पर बुकमार्क सेट कर सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें तब डायरेक्ट उस बुकमार्क पर पहुंच सकें। बुकमार्क पर पहुंचने के लिए गो टू कमांड का उपयोग किया जाता है। गो टू कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+G। इसमें से अपने बुकमार्क को सिलेक्ट कर उस पेज पर पहुंच सकते हैं एंड देन क्लोज पर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे बुकमार्क क्या होता है कि आपकी जो बुक होती है, आप उस बुकमार्क में आपके कई पेज दिए हुए हैं, बुक में कई पेज दिए हुए हैं, आप उसके 50वें पेज पे जाना चाहते हो, हर बार आप 50वां पेज ही ओपन करते हैं तो आप पेज पे क्या करेंगे, कुछ निशान ऐसी निशानी लगा देंगे जिससे कि वो 50वां पेज ही ओपन हो। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं कितने 10 पेज हैं, 10वें पेज में से मैं 6वें पेज पे हूँ और मुझे 6वें पेज पे ही आना है, तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूंगा और मैं बुकमार्क पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर बुकमार्क का मैं नाम डाल दूंगा कैसा कि मैंने डाला यहाँ पर A11 AA11 मैंने बुकमार्क का नाम सेट कर दिया और एड क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मुझे मान लीजिए कि मैंने अपनी फाइल को सबसे स्क्रॉल करके सबसे बॉटम पेज पे चले गया, देखिए मैं पहले पेज पे आ गया हूँ। अब मुझे अपने उसी 6वें नंबर पेज पे जाना है तो मैं या तो स्क्रॉल करूंगा, पर अगर मान लीजिए कि बहुत सारे पेज हैं तो आप क्या करेंगे, बुकमार्क पे गए और बुकमार्क पे जाके आप यहाँ पर इस पे
सीधे जाके उस पे बुकमार्क पे क्लिक कर दें तो आप सीधे 6वें नंबर के पेज पे आ जाएंगे। देखिए आप आ गए 6वें नंबर पे जहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा हुआ था। यहाँ से आप चाहे तो डिलीट करके भी इसको हटा सकते हैं या गो टू कमांड का यूज करके भी आप यहाँ पर इस सीधे आके बुकमार्क पे आ सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आपने बुकमार्क सेट करा वहां पे आ सकते हैं। तो मैंने देखी पहले नंबर पे सीधे किस पे आ गया, बुकमार्क पे आ गया। चलिए इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। या इसको मैं आपको पहले डिलीट करके बता देता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, उसको डिलीट कर दिया, अब ये मेरा बुकमार्क यहाँ से हट चुका है। चलिए इसकी कंट्रोल की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जी। फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरे ग्रुप के बारे में, नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, वो आता है कमेंट ग्रुप। कमेंट ग्रुप में कमेंट कमांड होती है। कमेंट ग्रुप में मौजूद कमांड, जो कमेंट कमांड होती है उसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट में लिखे गए किसी भी टेस्ट विशेष के संबंध में कमेंट डाल सकते हैं। किसी भी टेस्ट के संबंध के लिए डाला गया कमेंट उस टेस्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम होती है। याद रखना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं है ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट पे मैंने सिलेक्ट करा, डॉक्यूमेंट के बाद मैंने कमेंट पे सिलेक्ट कर दूंगा तो एक पैनल ओपन होके आ गया और डॉक्यूमेंट के सामने से एक लाइन बनती चली गई, यानी कि डॉक्यूमेंट के सामने इसकी डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी आ जाएगी। तो मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट, अब मुझे जहाँ पर जो भी लिखना है मैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ और उसको सेव कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पर मुझे कुछ सेव नहीं करना है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। किसी भी तरह की मुझे ये सिलेक्शन पेन मैंने यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से जो मैंने कमेंट लिखा हुआ है उसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा और चाहूँ तो इसमें और कमेंट मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। चलिए ये अंडू हो गया, ठीक है। कमेंट ग्रुप के बारे में आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप आता है वो हेडर एंड फुटर आता है। हेडर एंड फुटर में होता क्या है कि हेडर एंड फुटर ग्रुप की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज के टॉप सेक्शन में अथवा बॉटम सेक्शन में अलग अलग प्रकार की जानकारियों को इंसर्ट करा सकते हैं। ये जानकारियां बुक का टाइटल, अदर नेम जैसे कि राइटर का नेम या पेज नंबर अथवा अन्य किसी प्रकार की जानकारी हो सकती है। इस ग्रुप में हमें 3 कमांड मिलती हैं, कौन कौन सी, हेडर, फुटर और पेज नंबर। हेडर कमांड क्या होती है, हेडर कमांड की सहायता से हम पेज के टॉप में अलग अलग प्रकार की जानकारी दे सकते हैं। कमांड पर क्लिक करने पर हमें पहले से सेट कई हेडर फॉर्मेट प्राप्त होते हैं जिनकी सहायता से हम उनका चयन कर सकते हैं। इसी तरह के फुटर कमांड भी होती है। फुटर कमांड की सहायता से पेज के बॉटम में हम अलग अलग प्रकार की जानकारी जैसे कि पेज का नंबर, अदर नेम आदि डाल सकते हैं। और पेज नंबर की सहायता से हम अपने पेज के नंबर को भी डाल सकते हैं। मान लीजिए देखिए आप कितने मेरे जो पेज हैं यहाँ पर किसी तरह का हेडर नहीं दिख रहा है। अब चलिए मैं यहाँ पर सबसे ऊपर पेज पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर हेडर डालता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर हेडर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कई तरह के टेम्पलेट आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कोई सा भी टेम्पलेट ले लेता हूँ, मैंने ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैं टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने टेम्पलेट का टाइटल देना चाहता हूँ। टाइटल क्या, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने चैनल का नाम यहाँ लिख देता हूँ, क्या, इकरा दी ग्रेट इंडियन क्लासेस, ठीक है। चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपना पेज जैसे ही मैं हेडर और को डालता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मेट और डिजाइन नाम की 2 टैब खुल जाती हैं। आप यहाँ पर चाहे तो उससे संबंधित कई क्रियाकलाप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के जो कमांड है वो दिए हुए हैं। यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर पे जाके आप यहाँ पे इसको क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ से हेडर भी डाल सकते हैं, फुटर भी डाल सकते हैं, पेज नंबर भी डाल सकते हैं, डेट और टाइम भी डाल सकते हैं। कई तरह की चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर अब मेरे को डेट एंड टाइम भी डालना है तो यहाँ पर मैं डेट भी डाल दूंगा। जैसे कि मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ डेट और टाइम भी आ जाएगा। सॉरी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था वो, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप कई कमांड का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर्मेट के आप यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेट या उसकी जो स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हेडर जो मैंने डाला हुआ है वो अब मेरे हर पेज पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए इसको मैं अंडू कर देता हूँ, मुझे ये हेडर की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से बिल्कुल ही हटा देता हूँ हेडर को, ओके। ये डिजाइन टैब पे क्लिक करो, क्लोज हेडर, ठीक है। अब मैंने देखा हेडर के साथ मैंने फुटर के बारे में बता देता हूँ। इंसर्ट में हम गए किस पे, फुटर पे हमने क्लिक करा तो फुटर क्या है, पेज के सबसे नीचे साइड में आता है। जैसे कि हमने ये लेआउट ले लिया, ये सबसे नीचे पेज आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर पेज संख्या लिख सकते हैं या आपको जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चाहे जैसे कि जो जिसने उसको बनाया, जैसे कि मेरा नाम है नवेद अली
हाशमी। आप चाहे तो अपना नाम भी यहाँ डाल सकते हैं या अपने चैनल का नाम, या आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहते हैं वो फुटर में डाल सकते हैं। और क्लोज फुटर पे क्लिक करके इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, या अन्य कमांड का यूज करके इसको हटा भी सकते हैं। तो हेडर फुटर कमांड हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम पेज नंबर कमांड के बारे में। पेज नंबर कमांड पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर पेज का नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कई ऑप्शन आ जाते हैं। आपको पेज का नंबर कहाँ पर डालना है, टॉप ऑफ द पेज डालना है, बॉटम ऑफ द पेज डालना है, पेज का मार्जिन सिलेक्ट करना है, करंट पोजीशन पे डालना है, या फॉर्मेट पेज नंबर, आप उसके फॉर्मेट का जो पेज नंबर का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं, या पेज नंबर जो आपने डाला है उसको रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ मैं टॉप ऑफ द पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कई तरह के वो टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो इसमें किसी का भी सिलेक्शन करके मैं अपने पेज की संख्या को यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मुझे अपने पेज के ऊपर में ही सबसे पहले इसमें चाहिए, तो मैंने यहाँ पर संख्या डाल दी। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि देखिए सबसे ऊपर जो हमारा सेक्शन होता है नीचे, वहां पर आपके इस तरह के से ऑप्शन आ जाएगा, जो पेज संख्या लिखी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। चलिए फिर हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हमारा हेडर फुटर पेज नंबर ये सारी चीजें हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं और नेक्स्ट ग्रुप है हमारा टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहला कमांड आता है टेक्स्ट बॉक्स कमांड। टेक्स्ट ग्रुप की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, सिग्नेचर लाइन, ड्रॉप कैप तथा अन्य फाइल के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कराने पर फॉर्मेट टैब जुड़ जाता है, जिसकी सहायता से डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को आसानी से बदला जा सकता है। इस टैब की सहायता से हम टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइल, कलर, पोजीशन, साइज आदि को भी परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ। टेक्स्ट जैसे मैंने टेक्स्ट ग्रुप में गया, जैसे कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना है, तो मैंने कोई सा भी टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, जैसे इस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स ले लिया तो ये सामने आ गया। अब चाहें तो यहाँ पर जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है तो आप इसमें अपने डाटा को लिख सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पर लिखना है उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका जो वर्ड आर्ट स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कलर फिल कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वर्ब टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो उसमें करना है उस तरीके से कर सकते हैं। ये सब फॉर्मेट टेब इसमें जुड़ जाता है, उसकी सहायता से आप इसमें ये सारी चीजें या परिवर्तन कर सकते हैं। मुझे ठीक है, चलिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। फिर उसके बाद हम फिर से अपने इंसर्ट टैब में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्विक पार्ट्स नाम से ऑप्शन दिया होता है। क्विक पार्ट्स में आप यहाँ पर कई तरह की क्विक चीजें दी हुई थी, आप चाहें तो उन चीजों को डायरेक्ट जल्दी से अपने पेज में या डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ड आर्ट का यूज करके आप जो कई तरह के वर्ड आर्ट दिए उनका यूज कर सकते हैं, यानी कि कई तरह के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिर एक होता है ड्रॉप ड्रॉप के। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, यहाँ मैंने अपना नाम लिखा नवेद। ठीक है, अब मैं अपने नवेद को सिलेक्ट करता हूँ, नवेद नाम को मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब ड्रॉप कैप ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ड्रॉप कैप में आपको है ना कई ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि जैसे मैंने ड्रॉप कैप पे क्लिक करा तो मेरे नाम का पहला अक्षर बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें कई तरह के आपको स्टाइल यहाँ पर मिल जाएंगी। आप चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइल में उसको अच्छे तरीके से उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से आप बैक कर दिया। फिर इसके बाद हम सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके यहाँ से अपने सिग्नेचर को भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ मैं सिग्नेचर लाइन पे इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे कई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देके अपने सिग्नेचर को यहाँ पर इंसर्ट करा सकता हूँ जो जो मुझे चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने यहीं अपना नाम लिख देता हूँ नवेद, और मैं और कई तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जैसे मेरा ईमेल एड्रेस, ठीक है, मेरा टाइटल जो मुझे देना है वो वहां पर मैं इंसर्ट करा सकता हूँ। जैसे मैंने अपना सिग्नेचर दिया नवेद नाम का और वो सिग्नेचर यहाँ पर आ गया। चलिए मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि डेट एंड टाइम इंसर्ट कराऊँ। यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है वहीं डेट एंड टाइम आ जाए, करंट डेट एंड टाइम। तो मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर कई तरह के फॉर्मेट आ गए। जैसे मान लीजिए मैं डेट और टाइम का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर डेट और टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से बैक कर देता अंडू कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है कि आपको कई तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, आप जो चाहें उस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ला सकते हैं। उसको आप चाहें तो उस फाइल के आइकन के रूप में भी आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ड्रॉप कैप कमांड हो गया, डेट एंड टाइम कमांड हो गया, ठीक है, सिग्नेचर लाइन कमांड हो गया, ऑब्जेक्ट कमांड हो गया। इन सब कमांडों के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक मिनट, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, मेरी वो फाइल बंद हो गई। चलिए मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से ओपन करा, जो मेरी जो फाइल थी वहीं के वहीं ओपन होकर आ चुकी है। ठीक है, चलिए फिर मैं इसको सबसे नीचे हम चलते हैं। जैसे ही हम सबसे नीचे आते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, अपने ड्रॉप कैप कमांड के बारे में बात करी ली थी हमने। पेज नंबर हो गया, पेज नंबर का ड्रॉप कैप कमांड हो गई, डेट एंड टाइम कमांड हो गई, ठीक है, सिग्नेचर लाइन कमांड हो गई, ऑब्जेक्ट कमांड हो गई। फिर उसके बाद हमारा जो आता है
इंसर्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब में सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप में होता क्या है, सिंबल ग्रुप की सहायता से हम अलग अलग प्रकार के चिन्हों को अपने डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें दो कमांड प्राप्त होती है, एक सिंबल कमांड और एक होती है इक्वेशन कमांड। ठीक है, सिंबल कमांड क्या होता है, सिंबल कमांड की सहायता से हम ऐसे सिंबल को डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं जो कि कीबोर्ड पे नहीं दिए हों। इनकी सहायता से आप उनकी शॉर्टकट की भी डाल सकते हैं। जैसे सिंबल कमांड पे हमने क्लिक करा और हमें जैसे मोर सिंबल पे क्लिक कर देते हैं और हमें इस तरह का सिंबल चाहिए जो आपके कीबोर्ड स्क्रीन पे दिखने चाहिए। शॉर्टकट की चाहते तो आप यहाँ पर शॉर्टकट कीज भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं कैसे, हमें कोई तरह की किसी तरह की शॉर्टकट कीज नहीं डालना। ठीक है, और आप इसको जाके इंसर्ट पे क्लिक करें तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर आ चुका होगा जहाँ भी कर्सर रखा होगा। ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब मेरा जो है यहाँ पर ब्लैंक पेज, सॉरी, लास्ट में हम चले आते हैं। इसमें मेरा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप में मान लीजिए यहाँ मैंने कर्सर रखा, यहाँ सिंबल पे क्लिक करा और मुझे कोई सा भी सिंबल चाहिए, मान लीजिए ये सिंबल चाहिए तो मैं ये सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो गया। या मोर कमांड की सहायता से मोर पे भी क्लिक करके आप कोई सा भी सिंबल यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, या उसको ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, या उसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर आती है इक्वेशन। आप चाहें तो अपनी इक्वेशन को भी यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। कई तरह की यहाँ पर इक्वेशन का दिया हुआ फॉर्मेट, आप जो चाहें वो इक्वेशन इंसर्ट करा सकते हैं, या आप खुद अपने इंसर्ट न्यू इक्वेशन कर सकते हैं, या office.com की साइट से भी आप कई तरह की इंसर्ट को यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर डाल सकते हैं। इक्वेशन का यूज आपके फॉर्मूलाज लगाने के लिए किया जाता है, या जो भी आपने यहाँ पर गणितीय गणना करनी है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इक्वेशन कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार के इक्वेशन यानी समीकरणों को जोड़ सकते हैं जिनका उपयोग गणितीय क्रिया को करने के लिए किया जाता है। इक्वेशन को जोड़ने पर डिजाइन टैब रिबन बार में आ जाती है, जिसकी सहायता से हम इक्वेशन की स्टाइल, स्ट्रक्चर एवं सिंबल को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो क्या है, इसकी जो एक टैब हमारे सामने डिजाइन टैब यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन से संबंधित कई चीजें मिल गई। आप यहाँ से सिंबल को भी डाल सकते हैं, कई तरह के फ्रैक्शन, स्क्वायर, पेडल, इंटीग्रल, जो भी आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, वो सब चीजें आप यहाँ पर इक्वेशन से संबंधित क्रियाकलाप यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आई होप के आपको मेरी ये वीडियो जो है मैंने इसमें जो बताया है इंसर्ट टैब के बारे में वो समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। इससे पहले मैंने होम टैब और उससे पहले मैंने फाइल मेन्यू के बारे में भी बता दिया था। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं डिजाइन टैब के बारे में चर्चा करूंगा। डिजाइन टैब जो है, डिजाइन टैब के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी इंसर्ट टैब के ऊपर थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो आप उस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड करें, चाहे तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पर उस पीडीएफ को पढ़ें। आपको किसी तरह के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहें तो उस पीडीएफ को जाके किसी भी कंप्यूटर वाले के यहाँ जाके उसको पीडीएफ को निकलवा लें, तो वो बेहतर चीज हो जाएगी। वो आपके पास एक हार्ड कॉपी हो जाएगी और आप उसका आराम से कभी भी लेके कभी बैठ के आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। आपको किसी तरह के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।